हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले जो कुछ हो चुका है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, आवाज़ आ रहा है ना? ठीक है, आज हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लेते हैं। इससे पहले पीछे हम लोग क्या किया, फोर्स हो चुका है ना, एक बार रिवीजन कर लो फास्ट। फोर्स हम लोग पढ़े थे 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े थे, 1/4πε0 Q/R²। और उसके बाद पोटेंशियल पढ़े थे 1/4πε0 Q/R। और उसके बाद पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी, वो था 1/4πε0, इसमें था Q1 Q2/R। यहाँ पर फिर दो चार्ज आ जाता है। अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज अगर दिया हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो डाइपोल बना हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो दो तरह के चार्ज से मिल करके बना हुआ है। और यहाँ पर एक चार्ज जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा और दूसरा रहेगा निगेटिव। ठीक है। और इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, जैसे डाइपोल एक्सिस। ये जो एक्सिस है इसको अगर आगे बढ़ा दो तो ये हमारा हो गया डाइपोल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, इस पर जो परपेंडिकुलर है वो हमारा होगा इक्वेटोरियल एक्सिस। डाइपोल लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मान लो इसका लेंथ हम लोग 12 ले लें तो ये हमारा डाइपोल लेंथ हो जाएगा। अब 12 की जगह पर कहीं पर डी भी दे सकता है, 2D भी दे सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और डी और 12, यहाँ पर जो 12 हम लोग करके लेते हैं ना, वो इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। और बाकी डी लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, तो 12 ही लेकर के चलेंगे। और इसके बाद एक डाइपोल मोमेंट पी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है चार्ज इनटू दो चार्जों के बीच का लेंथ। यहाँ पर मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है। तो इन दोनों का दोनों में से कोई एक चार्ज उठाएंगे और 12 दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शन पूछ सकता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है। हम लोग का जो डाइपोल होगा, हाँ ये उल्टा हो जाएगा, माइनस से प्लस की ओर, ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब इसमें हम लोग को तीन चीज़ पढ़ना है, डिफिनेशन लिखवाना है। डाइपोल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस, सब होगा ना बुक में? जो इसका मेन डेरिवेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आएगा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। और थर्ड एट एनीवेयर एट एंगल एट आर थीटा। आर डिस्टेंस होगा, थीटा एंगल होगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं एक्सिस पर। अब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ से हम लोग देखो, जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं ना वो सेंटर से लेते हैं। और यहाँ से हम लोग एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा, और निगेटिव चार्ज से होगा अंदर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R²। तो R² हम लोग का जो ये डिस्टेंस है वो चार्ज से डिस्टेंस होता है। तो पहला डिस्टेंस यहाँ से हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ तक, इसको R1 एज्यूम करते हैं। और दूसरा डिस्टेंस हम लोग को यहाँ से लेना पड़ेगा, इसको R2 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इस R का ज़रूरत है हम लोग को। अब सबसे पहले E1 निकालेंगे, या फिर E निगेटिव निकाल लेते हैं, निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओ। तो ए हो जाएगा 1/4πε0 और Q माइनस Q/, या फिर यहाँ पर अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, माइनस ना लिख करके दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो माइनस छोड़ देते हैं यहाँ पर,
क्यू बटा आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हम लोग को R1² यूज करना होगा। R1² इज इक्वल टू 1/4πε0 को के लिख लेते हैं, और क्यू बटा R1 कितना होगा, R1 हो जाएगा ए टोटल डिस्टेंस x है यहाँ से, उसमें से x में से अगर हम लोग l घटा लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l हो जाएगा। इस l को अगर हम लोग घटा लें तो ये हो जाएगा R1 x माइनस l का होल स्क्वायर। उसके बाद E प्लस क्यू ले लो, इसका भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन इग्नोर करते हैं, के क्यू बटा R2²। तो यहाँ पर के तो के ही रहेगा, क्यू क्यू ही रहेगा। R2 हम लोग का कितना हो जाएगा, इस बार हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ से डिस्टेंस पूरा, तो ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक तो 12, या फिर यहाँ से ले लेंगे x, ये डिस्टेंस पूरा x है, और x में हम लोग a वाला l जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेट अंदर की ओर होगा, क्योंकि निगेटिव वाला चार्ज ज़्यादा क्लोज है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू माइनस वाला ए हो जाएगा ना, इसमें से हम लोग को ए वाला माइनस करना पड़ेगा, के क्यू बटा ज़्यादा वाला कौन है, ज़्यादा होगा और इसका वैल्यू कम है, एक्स माइनस एल का वैल्यू कम है, तो ई माइनस क्यू ज़्यादा होगा, तो हम लोग ई माइनस क्यू में से घटा देते हैं ई प्लस क्यू को, तो ए हो जाएगा ई माइनस क्यू वाला था, के बाहर हो जाएगा, के क्यू को बाहर ले लेते हैं, 1/x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का स्क्वायर। तो ये हम लोग को कितना दे देगा, ये इक्वल टू होगा के क्यू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, ए पूरा का होल स्क्वायर। इसमें अगर गलती होने का कहीं चांस है तो कैलकुलेशन में ही होगा, बाकी सारा कुछ एकदम सीधा है। के क्यू ऊपर में देखो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2xl और माइनस माइनस प्लस 2xl डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू आ गया। यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोग को कितना देगा, के क्यू इंटू 4xl बटा, यहाँ पर देखो एल जो होता है ना, दो चार्ज के बीच डाइपोल जो लेते हैं, दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी छोटा होता है, एल काफ़ी छोटा होगा एक्स से, तो हम लोग एल को इग्नोर कर सकते हैं, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना देगा हम लोग को, के क्यू इंटू 4, के क्यू इंटू 4l हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2ql इंटू कितना बच गया, 2 बच गया डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, और 2ql को हम लोग p बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2πε0 वेक्टर p डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करना है। अब 2 नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें भी सबसे पहले तो डाइपोल ले लेना होगा, एक तरफ निगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों का बीच लेंथ फिर से कितना रहेगा, 2l रहेगा।
तो इस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस यहाँ से एक से जूम कर लेंगे। ये हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही लेते हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस एक से जूम कर लेंगे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस की वजह से वो बाहर की ओर होगा, और इस माइनस की वजह से जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये लेंथ कितना है, एल, ए एल है, तो ए वाला हो जाएगा √x² प्लस एल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दें तो एक हो जाएगा इधर और एक इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। अगर मान लो एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ई कॉस थीटा हो जाएगा। और दूसरा नीचे वाला जो है इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ए थीटा, तो ये वाला हो जाएगा टोटल, यहाँ पर ये दोनों बराबर है ना, तो इसके सामने वाला कोण भी दोनों बराबर होगा, ये भी थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो ए वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर ही दे देगा, तो 2e cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे दे देगा ई साइन थीटा। तो नीचे वाला ई साइन थीटा और ऊपर वाला ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 2e cos थीटा बच जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है, E = 1/4πε0 या फिर Q/K इंटू 1/r²। r² की जगह यहाँ पर x² प्लस l² हो जाएगा, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। E cos थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। अब E cos थीटा हो जाएगा Q/K इंटू 1/x² प्लस l², और साथ में cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आएगा, cos थीटा = लिख सकते हैं b/h, और b का वैल्यू हम लोग का l है, और h हाइपोटेनस का वैल्यू जो है वो है x² प्लस l²। तो ये हो जाएगा हम लोग का l/√x² प्लस l²। और साथ में एक 2 था, तो यहाँ पर 2 भी ले लेते हैं, 2e cos थीटा निकाल लेते हैं पूरा ही। यहाँ से ये हमको वैल्यू देगा 2ql/k, और यहाँ पर पावर हो जाएगा x² प्लस l² के पावर 1 + 1/2, इसका पावर 1 है और इसका 1/2 है, तो 1 + 1/2 देगा 3/2। तो ये हम लोग लिख सकते हैं p/k, और साथ में यहाँ पर x² प्लस l² में इग्नोर कौन सा होगा, l छोटा है, तो l इग्नोर हो जाएगा क्योंकि l काफ़ी छोटा है, तो बच जाएगा x² के पावर 3/2। तो यहाँ से ये हम लोग को मिल जाएगा p/4πε0 इंटू x के पावर 3 बराबर या 1/4πε0 अरे वेक्टर p/x3। अब इन दोनों रिजल्ट का ज़रूरत पड़ेगा थर्ड वाला में। एक का तो पहल का कितना है था रिजल्ट 1/4πε0 और 2p था, यहाँ पर 2ε0 था, 2πε0 डिवाइडेड बाई p/x3। और सेकंड वाला का आया है 1/4πε0 p/x3। अब इन दोनों का यूज करेंगे थर्ड वाला में। हो गया ना, देखो ये दो तो इजीली समझ में आ गया, अब तीसरा वाला को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये दोनों को हेल्प से मिला करके, दोनों से मिल करके बना होता है। इधर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, इधर हो गया माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पर कोई एक एंगल है थीटा, और यहाँ पर हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस r रिज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पर ये जो लेंथ है 2l ही रहेगा।
यहाँ पर पी जो है ना, पी को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर था, ठीक है। इसको दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग को निकालना है, तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो एक तो यहाँ पर चला आएगा, इस पर, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। लेकिन इसका जो नाम देंगे वो पी कॉस थीटा होगा। ये जो होगा पी कॉस थीटा होगा, और इस पर एक जो परपेंडिकुलर होगा वो पी साइन थीटा होगा। ये होगा पी साइन थीटा। अब इन दोनों के पी पर देखो, एक तो जो लाइन के अलॉन्ग गया है इस डायरेक्शन में जो आया है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग सॉल्व किए थे। इस टाइप का हम लोग का डाइपोल था पहला केस, जिसमें इधर पॉजिटिव चार्ज था, इधर निगेटिव चार्ज था, और इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। बस अंतर यह है कि पहले पी था, अभी हम लोग को पी कॉस थीटा है। और जो दूसरा केस बन रहा है वो इक्वेटोरियल लाइन वाला बन रहा है। एक तो लाइन इस टाइप का ड्रॉ किया हुआ है जिसमें एक निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, बस अंतर ये है कि यहाँ पर पी कॉस थीटा है, ठीक है। पी साइन थीटा हो जाएगा। जो इक्वेटोरियल लाइन वाला है, ये वाला हम लोग का कंपोनेंट है पी साइन थीटा, तो इसको हम लोग पी साइन थीटा नाम देंगे, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हम लोग निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट वाला हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। देखो यहाँ पर पी था, यहाँ पर हम लोग को एक एक्स्ट्रा टर्म लेना है पी कॉस थीटा, क्योंकि ये पी कॉस थीटा के अलोंग जा रहा है। ये तुम्हारा ये जो लाइन है ये पी कॉस थीटा है, और पी कॉस थीटा पर ही हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पी की जगह पर पी कॉस थीटा लेंगे, बाकी जो वैल्यू है वो सारा जैसे था वैसे ही रह जाएगा, एक्स क्यू। और दूसरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बटा एक्स क्यू। अब इन दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट करने से इसको भी थोड़ा सा 4 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों का जो डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक का किधर किधर आएगा। तो ये जो सीधा लाइन है, मतलब जहाँ पर एलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, ये देखो प्लस चार्ज है नज़दीक में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन की वजह से निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो प्लस की वजह से इसमें जो फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, और माइनस की वजह से जो फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एक ऊपर की ओर जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायपोल के बीच का एंगल 90 डिग्री बना दिए हैं। तो यहाँ पर E1 और E2 इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट कर देने से। तो अब हम लोग ई नेट निकाल लेंगे। ई नेट हम लोग को जो मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम के जूम कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, तो के स्क्वायर, और ये पूरा एक्स क्यू को भी बाहर ले लेते हैं, एक्स क्यू भी कॉमन आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा के स्क्वायर और इंटू ये आ जाएगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस नीचे वाला आ जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा का अंडर रूट। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ से के बाहर निकाल सकते हैं, पी बाहर निकाल सकते हैं, बाकी सब अंडर रूट के अंदर रहेगा क्या क्या, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लेंगे, इज इक्वल टू के पी
अंडर रूट कॉस स्क्वायर के टर्म में सारा को कन्वर्ट कर लो, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा के पी अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी का वैल्यू पी ही रहने देते हैं, रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हम लोग का फाइनल आंसर आया। ठीक है, क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पर तुमको फिगर समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ? पहले नोट कर लो। नोट हो गया है? देखो पहला केस में हम लोग पढ़े थे, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बाहर की ओर बनेगा इधर। और दूसरा केस में पढ़े थे, अगर चार्ज इसी तरह से रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगा और रिजल्टेंट इधर होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 केस में पढ़े, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और दूसरा की वजह से मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निगेटिव साइन की तरफ गया है। ठीक है, एक में पॉजिटिव साइन की तरफ, दूसरा निगेटिव साइन की तरफ, इसको ध्यान में रखेंगे फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में हम लोग को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ये मान लो यहाँ पर है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसी का ए एंगल अगर थीटा है तो एक पार्ट तो इसी पर चला जाएगा। यहाँ पर पहले से प्लस था, माइनस था, अब यहाँ पर प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा। ए पी था, ए पी कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये आ जाएगा नीचे की ओर, और ए जो हमारा होगा ये पी साइन थीटा होगा। इसमें प्लस ए होगा और माइनस ए होगा। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो जो एक्सिस वाला जो बना, ए वाला बना हमारा, ए एक्सिस वाला पार्ट है, और एक्सिस वाला में हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की ओर जाता है, तो हम एक की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर बना देंगे। दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन वाला में हम लोग देखें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निगेटिव साइन की तरफ जाता है, तो और निगेटिव साइन के पैरेलल होता है। तो ये देखो ए लाइन है, इसके पैरेलल दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दिए। ये हो गया E1, ये हो गया E2। वैल्यू हम लोग दोनों का निकाल चुके हैं तो जानते हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकती हो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लो ये कुछ इस टाइप से है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना लेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम लोग डाइपोल को रख लेते हैं। अगर हमारा डाइपोल यहाँ पर कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ये हमारा डाइपोल है जिसमें ए हो गया पॉजिटिव चार्ज और ए हो गया निगेटिव चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू कितना होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू ई। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में लगेगा। Q इंटू ई ये बताए थे पहले कि नहीं, क्योंकि फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर। तो देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसमें Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स का फार्मूला एक हो जाता है F बराबर Q इंटू ई। अब यहाँ पर एक फोर्स तो उस डायरेक्शन में लग रहा है, एक दूसरा फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा इस तरफ। ये हमारा दूसरा फोर्स हो गया। ये हो गया मान लो F1 बराबर QE, और ये F2 हो जाएगा जो कि वो भी
क्यू ई के बराबर ही होगा। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एक्सिस है तो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर ए वाला एंगल मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। ये रोटेट करने लगेगा, इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स की जगह पर कितना है क्यू ई, और ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो हमारा ए एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ए वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक ए जो डिस्टेंस है ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मान लो ए लेंथ एल है, ए एल है, तो नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा एल कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को कितना मिल रहा है एल साइन थीटा। उसी तरह से ए भी हो जाएगा एल साइन थीटा, और ए वाला हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला में देखो, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट में देख रहे हैं इतना दूर, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का फोर्स की जगह पर क्यू वी लिख सकते हैं, और साथ में एल साइन थीटा। और नीचे वाला देखो इन दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो सेम है, ए भी इधर ही घुमा रहा है और ए भी इसी डायरेक्शन में घुमा रहा है, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पर दोनों टॉर्क का एडिशन हो जाएगा, क्यू वी एल साइन थीटा प्लस क्यू वी एल, इसमें कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल साइन थीटा ही होगा, क्यू वी इंटू एल साइन थीटा। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया इज इक्वल टू टू क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। अब यहाँ पर Q इंटू 2L को P बोलते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और पी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P अक्रॉस E इज इक्वल टू P अक्रॉस E। तो ये हम लोग का हो गया टॉर्क का इक्वेशन। देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये हम लोग होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू जानते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, मतलब टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर हम लोग डब्ल्यू निकालना चाहेंगे, वर्क डन निकालना चाहेंगे, तो हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। और डी थीटा क्या है, यहाँ पर मान लो ए इनिशियली हमारा डाइपोल इस तरह से रखा हुआ है। अब ए मान लो यहाँ पर एंगल बना रहा है थीटा, इसको हम लोग थोड़ा सा घुमा दिए, थोड़ा सा रोटेट करा दिए, और मान लो अब इसका डायरेक्शन हो गया यहाँ से शुरू हो करके ये वाला, तो यहाँ पर एक स्मॉल एंगल बनेगा डी थीटा। अब देखो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा था, पर हम लोग इसको उल्टा घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर टॉर्क और डी थीटा ये दोनों के बीच का जो एंगल है 180 होगा। तो यहाँ पर हम लोग टॉर्क इंटू डी थीटा इंटू कॉस 180 लिख सकते हैं। तो हम लोग का जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा निगेटिव ऑफ टाउ डी थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाउ बराबर हम लोग का कितना आया पी ई साइन थीटा डी थीटा। और इसको हम लोग अगर इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर घुमा ले, मान लो यहाँ पर एंगल थीटा 1 होगा, या फिर कुछ इसको यहाँ पर ही ले लेते हैं थीटा 1। मान लो इनिशियली ये एंगल होगा थीटा 1, और थीटा 1 से इसको घुमा करके थीटा 2 तक अगर हम लोग लाए हैं, तो ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव ऑफ पी को बाहर निकाल लेते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हम लोग थीटा 1 से लेकर के चल रहे हैं थीटा 2 तक। तो यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा माइनस पी ई और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस फिर से एक माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा
1 हो जाएगा ये। अब यहाँ तक ये θ1 से θ2 तक रोटेट कराने में ए आ रहा है। और हम लोग पढ़े थे ये जो वर्क डन होगा, ये हमारा वर्क डन का वैल्यू है। हम लोग पढ़े थे डेल यू जो होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। तो हम लोग डेल यू डायरेक्ट लिख सकते हैं पी ई कॉस θ2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U2 माइनस U1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू पी कॉस θ2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें से अगर हम लोग इनिशियल θ1 का वैल्यू 90 डिग्री अगर रखते हैं, θ1 अगर 90 डिग्री रख लेंगे तो ये माइनस कॉस θ2 बच जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं θ1 हमारा इनिशियली यहाँ पर बिल्कुल ए परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री से हम लोग कुछ दूर तक घुमा करके लेकर गए हैं θ2 तक। यहाँ से कुछ एंगल मान लो यहाँ पर θ2 कुछ आ जाएगा, दूसरा कलर से दिखा देते हैं इसको। ये मान लो घुमा करके ले आए, ये हमारा θ2 है। तो इस तरह से 90 डिग्री से मतलब सीधा से इस एंगल तक घुमाने में टोटल कितना हम लोग को एनर्जी लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री पर इसका जो एनर्जी है वो 0 एज्यूम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पर इन्फिनाइट पर किसी चीज़ का एनर्जी हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, इन्फिनाइट पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 होता है। जैसे जैसे क्लोज लाएंगे, अगर पॉजिटिव को लाएंगे तो जो वर्क डन होगा मान लो वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। फिर उसके बाद एक निगेटिव चार्ज को भी ला रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव वर्क डन होगा। तो टोटल पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डन मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर किसी डाइपोल को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लेकर के आते हैं तो उसके लिए कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता है, या फिर वर्क डन करना पड़ता है तो जितना पॉजिटिव वर्क डन होता है उतना ही निगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ए डायरेक्शन है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए वाला है, और डाइपोल यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेकर के आएंगे तो यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल 180। तो ये तुम्हारा वर्क डन जो होगा निगेटिव होगा। और जब निगेटिव वाला को लेकर के जाएंगे तो निगेटिव पर जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू इस बार 0 होगा, तो तुम्हारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को हम लोग आगे पीछे घसकाते हैं, बस कंडीशन ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो टोटल उसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है वो 0 रहता है। तो जो हम लोग θ1 लेकर के चले हैं यहाँ पर, वो हमारा इनिशियल एनर्जी U1 होगा। वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं U2 माइनस एनर्जी एट 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज इक्वल टू PE कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस θ2। तो यहाँ से 90 डिग्री पर हम लोग देखें एनर्जी उसका 0 आ रहा है, तो U2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस P कॉस θ2। मतलब कि अब हम लोग को करना क्या है, ठीक है, मतलब कि अब हम लोग को करना क्या है, U2 का वैल्यू माइनस PE कॉस θ2। ठीक है ना, रौनक आ गया ना। हाँ सर। U2 का वैल्यू आ गया हम लोग का PE कॉस θ2। ये हम इसको डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, PE कॉस θ2। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो थीटा हम लोग ले रहे हैं, कहाँ से एंगल ले रहे हैं, ये हम लोग परपेंडिकुलर से यहाँ से ऊपर से मेजर करना शुरू किए हैं। ठीक है। अगर मान लो कि इस टाइप से दिया हुआ है, कोई डाइपोल इस तरह से दे दिया, मान लो यहाँ पर, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए देता है तो, और डाइपोल का कोई मान लो कि इस तरह से डाइपोल दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो हम लोग जो थीटा लेंगे इधर से ना लेकर के ऊपर से लेंगे थीटा,
और बाकी जो यूज करेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो वाला यूज करेंगे, माइनस पी कॉस थीटा। ये पीछे का तुम देख लेना, हम वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं तो कल दे देंगे। अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी मतलब डाइपोल समझ लो ख़त्म ही हो गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है स्नेहा, ये समझ में आया? इसका कैलकुलेशन इजी है, समझना थोड़ा सा टफ हो सकता है। जो 90 डिग्री वाला जो कंसेप्ट है ना, जहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को जीरो लेना पड़ता है, वो उसमें तुम थोड़ा सा फंस सकती हो। बाकी कुछ भी नहीं है, टॉर्क इंटू डी थीटा वर्क डन ले लेना है और थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर लेना है, और जो वर्क डन आएगा उसी में निगेटिव साइन ले लेंगे तो हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो सिर्फ वर्क डन अगर निकालने के लिए आया तो हम लोग इसको सिर्फ टाउ इंटू डी थीटा ये फार्मूला यूज कर लेंगे, तो ये सिर्फ हम लोग को वर्क डन दे देगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। इसमें फिर वही हम लोग को 3 काम करना होगा। पोटेंशियल का फार्मूला तो पता है, V बराबर 1/4πε0 और Q बटा R। अब निकालना कहाँ कहाँ पर होगा, वही 3 पॉइंट, एक तो एक्सिस पर निकालना होगा। मान लो यहाँ पर ए पॉजिटिव चार्ज है, ए निगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। तो सारा कंसेप्ट सेम ही होगा, बस यहाँ पर थोड़ा और इजी हो जाएगा क्योंकि वेक्टर हम लोग को यूज नहीं करना है। डिस्टेंस हम लोग को हमेशा कहाँ से लेना है, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है। उसके बाद एक डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से लेना पड़ता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला जो टोटल है 2L है, ए वाला L है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे को बीच से दिक्कत होगा तो मैं एक काम करूँगा, पूरा रिकॉर्डिंग देख लूँगा। हाँ तो फिर कर सकते हो। और ऐसे भी पोटेंशियल वाला तो एक दिन और तुम पढ़ा था तो बता ही दिए थे तुमको। तुम पढ़ाई करो, हम फिर दे देंगे तो बाद में इसको देख लेना। तो ए वाला देखो, ये तो 2L हो जाएगा पूरा लेंथ, और 2L ए वाला लेंथ L है, ये कितना बच जाएगा, x माइनस एल। एक ए डिस्टेंस हम लोग को निकालना रहता है और एक ए डिस्टेंस निकालना रहता है। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल x, टोटल 2L, और या फिर x प्लस एल बोल सकते हैं। यहाँ तक पूरा x है और साथ में ए वाला l है, तो ये x प्लस एल हो जाएगा। सारा डिस्टेंस निकल गया। इसमें देखो, अगर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आया ना, तुम कंफ्यूज इस फिगर में ही हो सकती हो। एक बार फिगर समझ ली तो सारा कुछ हो जाएगा, डिस्टेंस लेने में दिक्कत हो सकता है। तो x सेंटर से लेना है, उसके बाद डायपोल का लेंथ 2L और L लिख लेना है, फिर पॉजिटिव चार्ज से एक डिस्टेंस निकालना है जिसमें x इंक्लूड होना चाहिए, फिर निगेटिव चार्ज से एक डिस्टेंस निकालना है जिसमें x इंक्लूड होना चाहिए। स्टार्टिंग से बोल दीजिए ना। ये वाला एक बार फिर से कर देते हैं, रुको, क्योंकि एक चीज़ 2 बार करना पड़ेगा तुमको। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वहाँ पर भी ये ड्रॉ करना है, और अगर पोटेंशियल निकालना है तो इसमें भी ड्रॉ करना है। तो इसको थोड़ा सा सीख लो अच्छा से, उसके बाद इजीली सोल्व हो जाएगा। ये हम डाइपोल ले लिए, यहाँ से हमको डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। ये हमारा सेंटर हो गया, और सेंटर से ये डिस्टेंस हम x एज्यूम कर लिए, पहला डिस्टेंस। दूसरा जो हम लोग जानते हैं वो लिख लेंगे। जानते क्या है, जानते हैं कि इसका लेंथ 2L होता है। तो यहाँ से अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस हम लिखना चाहेंगे तो L मिलेगा, उसी तरह से इधर भी लिखना चाहेंगे तो L मिलेगा। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस और दूसरा निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस। पॉजिटिव से निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग को कितना मिलेगा, x इंक्लूड होना चाहिए। देखो x को अगर इंक्लूड करोगी तो x पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसमें से अगर a वाला पार्ट हम लोग हटा दें, ए वाला L पार्ट हम लोग हटा दें तो हम लोग को ए डिस्टेंस मिल जाएगा। तो L वाला पार्ट हटाएंगे तो टोटल x माइनस एल। दूसरा हम लोग को चाहिए इस निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस। निगेटिव से अगर डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ तक L और फिर बाकी जो बचा x, तो टोटल x प्लस एल। ये वाला पूरा x ले लिए यहाँ पर जो था, क्योंकि x को इंक्लूड करना है, और बाकी इधर जो l डिस्टेंस था ये वाला, इसको जोड़ दिए तो हो गया x प्लस एल।
अब हम लोग v प्लस निकालेंगे, तो 1/4πε0 Q बटा r। r कौन सा लेंगे? प्लस वाला, प्लस से डिस्टेंस x माइनस एल। v माइनस निकालना होगा तो कितना लेंगे? 1/4πε0 माइनस Q बटा टोटल डिस्टेंस x प्लस एल। अब यहाँ पर तो वेक्टर है नहीं, सिंपल दोनों को ऐड कर देना है। v टोटल इज इक्वल टू v प्लस प्लस v माइनस इज इक्वल टू 1/4πε0 या फिर q बटा 4πε0 कितना हो जाएगा? 1/x माइनस एल और माइनस 1/x प्लस एल। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना देगा? q बटा 4πε0 x प्लस एल माइनस x माइनस एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू q बटा 4πε0 कितना हो जाएगा? x से x कैंसिल होगा और एल 2l हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू ए हम लोग को कितना देगा? q इंटू 2l p 1/4πε0 और इधर हो जाएगा q इंटू 2l को p बोलेंगे, और x और l में l हम लोग का बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, डाइपोल का ही लेंथ बहुत छोटा होता है, तो l को इग्नोर करेंगे तो एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा। ये आ गया हम लोग का पोटेंशियल एट एक्सिस। अब पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर, सेकेंड लिखेंगे पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक डाइपोल बना लेते हैं। ये मान लो डाइपोल हो गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दूसरा तरफ निगेटिव चार्ज। इक्वेटोरियल लाइन मतलब कि बीच वाला, तो बीच वाला हम लोग ए ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। इधर प्लस की हो गया, इसके बाद ए लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है 2l है, तो ए लेंथ l हो गया, ए लेंथ x हो गया, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये भी सेम हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम लोग को पोटेंशियल v प्लस और v माइनस निकाल लेना है, तो यहाँ पर v प्लस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4πε0 और v प्लस ए वाला निकाल रहे हैं प्लस q बटा r अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। v माइनस कैसे निकालेंगे? v माइनस के लिए 1/4πε0 माइनस q बटा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी दोनों प्लस ही होगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब भी टोटल निकाल लो, टोटल निकालेंगे तो देखो एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, बाकी सारा कुछ सेम है, टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब यहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है r थीटा पर, ये डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जो लेंथ है ये 2l है, ये हम लोग का हो जाएगा l, ए भी l है। इसको निकालने के लिए हम लोग को फिर से इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पोटेंशियल एनीवेयर निकाले थे r थीटा पर, तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक तो आ जाएगा, एक तो इसी पर चला जाएगा इस तरह से, और दूसरा इस पर परपेंडिकुलर। हम लोग अभी निकाले जो परपेंडिकुलर पर निकाले हैं उसके वजह से पोटेंशियल 0 आता है, और जो एक्सिस पर निकाले हैं, ठीक है, एक्सिस पर निकाले थे तो कितना आया था? 1/4πε0 और p/r²। तो ये दो ठो है, तो यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक किए, मान लो ए पॉजिटिव चार्ज है ए निगेटिव चार्ज है, तो अभी पॉजिटिव निगेटिव यहाँ, तो एक्सिस वाला की वजह से तो ए आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा इसके वजह से तो 0 ही है, तो टोटल दोनों का सम क्या होगा? यही हो जाएगा, तो फाइनल 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर ही रह जाएगा। ये दोनों को मिला करके हम लोग निकाल लिए। अच्छा, पी कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि ए अब पी नहीं रहा, हम लोग जब ए कंपोनेंट लिए तो ए पी कॉस थीटा हो गया, और ए वाला क्या था? पी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग को पी को रिप्लेस कर देना होगा सिर्फ पी कॉस थीटा से। ये समझ में आया? क्लियर हुआ है पी कॉस थीटा कैसे किए? ठीक है, हो गया ना। अब देखो ये जो, हेलो, हाँ सर। देखो ये जो तीसरा मेथड जो फाइनल हम लोग निकाले हैं ना, एट एनी वेयर आर थीटा, इसको निकालने का 3 मेथड है। अगर मान लो कि एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि इसके वजह से पोटेंशियल निकालें, तो फिर ये प्रोसेस कर भी सकती हो, नहीं तो फिर एनसीईआरटी में जो फॉलो किया है वो एक दूसरा प्रोसेस है, वो हम बता देते हैं। वो भी तुमको जो इजी लगे, जो लगे कि जल्दी बन जाएगा, वो तुम कर लेना। ऐसे इसका हमको पता नहीं है इसमें कितना मार्क्स देगा, क्या करेगा, लेकिन वो वाला जो है उसमें श्योर फुल मार्क्स देना चाहिए। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है निगेटिव चार्ज। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो कि ए पॉइंट है कोई, ये थीटा मान लेते हैं, ये एंगल हो गया थीटा। ये डिस्टेंस को हम लोग r1 ने जूम कर लेंगे, और इस डिस्टेंस को r2 एज्यूम कर लेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस है इसी को r एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग एक तो परपेंडिकुलर खींच लें, यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच लें, तो ए आर और r1 दोनों इक्वल हो जाएगा। तब ए वाला एल है, ए वाला हो जाएगा एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो उसको छोड़ो, साइन थीटा की ज़रूरत नहीं है। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, आगे बढ़ा लेंगे और इसको मिला देंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर भी ए एंगल थीटा हो जाएगा, तो ए वाला एल है, तो ए हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो अब R1 और R2 निकाल सकते हैं। ये हमारा R2 है, हम लोग मेन R1 R2 का ज़रूरत होता है पोटेंशियल निकालने के लिए। तो R1 हो जाएगा टोटल कितना, ए वाला वैल्यू, टोटल R में से एल कॉस थीटा को घटा देंगे, R माइनस एल कॉस थीटा। R2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल R और प्लस ए वाला, R प्लस एल कॉस थीटा। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है टोटल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के लिख लेते हैं, साथ में क्यू लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज वाला की वजह से होगा पॉजिटिव 1/R1, R1 मतलब कि R माइनस एल कॉस थीटा, और जो निगेटिव वाला चार्ज है माइनस क्यू जो यहाँ पर है, इसके वजह से होगा निगेटिव 1/R प्लस एल कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी हम लोग को इजीली पोटेंशियल निकल जाएगा के क्यू, और ये हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा और माइनस R प्लस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हमको देगा के क्यू, और यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे में तो l ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो r भी छोटा हो गया, तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हम लोग को आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q इंटू 2l कॉस थीटा को लिखेंगे p कॉस थीटा बटा r स्क्वायर। ये भी एक प्रोसेस हो गया। देखो 2 मेथड तो हो गया, इसका एक मेथड और है, अभी जो बता रहे हैं ये वाला एनसीईआरटी में दिया है। 2 मेथड है वो तो हम लोग देख लिए। इसमें फिर से हम लोग एंगल थीटा ले लेंगे, ए वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा R1 होगा, और ए वाला डिस्टेंस जो है वो R2 होगा। ए प्लस है, मैं यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इस प्लस को तरफ ही, ये थीटा एंगल जो लेना ना प्लस की तरफ लेना, ठीक है, तो थोड़ा सुविधा होगा करने में। ये हमारा फिर से L है और ए भी L है, ये डिस्टेंस को हम लोग R ही एज्यूम कर लेते हैं,
तो एक फार्मूला होता है यहाँ पर, R1 स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है R² प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा के। इसमें एक फार्मूला ए वाला तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ना, तो भी टोटल जो आएगा वो आएगा 1/4π∈0 तो कॉमन हो जाएगा। एक आएगा Q/R1 प्लस Q/R1 माइनस Q/R2, और यहाँ से हम लोग Q को तो कॉमन ही ले लेंगे, KQ बच जाएगा तुम्हारा 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पर देखो 1/R1 माइनस 1/R2 हम लोग के सामने मेन प्रॉब्लम है। अगर ए सॉल्व हो जाता है तो हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से R1 ऐसे कर लो, R2 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा R² प्लस एल स्क्वायर। और देखो यहाँ पर जो ए वाला एंगल है R2 के लिए ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए ए टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगा, 2RL कॉस थीटा आ जाएगा। अब R2 को रहने देते हैं, R1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग 1/R1 निकाल लेते हैं। एक बार 1/R1 आ जाएगा, फिर 1/R2 ऐसे ही निकल जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1² इज इक्वल टू, इसमें हम लोग R² कॉमन ले लेते हैं तो ए बच जाएगा 1 प्लस एल स्क्वायर बटा R², और साथ में वहाँ पर एक माइनस साइन है तो यहाँ पर निगेटिव लेंगे, 2RL कॉस थीटा, R एक कैंसिल हो जाएगा तो 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R बच जाएगा। तो ये हमारा R1² आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को तो 1/R निकालना है। तो सबसे पहले इसी को हम लोग कर लेते हैं R1 करेंगे तो इसको अंडर रूट करना पड़ेगा, तब ए हो जाएगा R और ए हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर एल का वैल्यू बहुत छोटा है और उसको भी R से डिवाइड करना है तो ए इग्नोर हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं। और बाकी जो बच गया हम लोग का -2L कॉस थीटा, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए हो जाएगा -2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R, और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर हम लोग का हो जाएगा 1/2, नहीं हाँ 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अंडर रूट कर रहे हैं सबका। इसको अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को 1/R1 चाहिए, तो 1/R1 निकालने के लिए 1/R, और ये हो जाएगा 1 - 2L कॉस थीटा बटा R के पावर -1/2। यहाँ तक ठीक है ना। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो देखो, अगर ये सेकेंड वाला टर्म काफ़ी छोटा रहे ना, ये वाला वैल्यू काफ़ी छोटा है, तो हम लोग ए वाला से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/R, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट -1/2 को हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, -1/2, ठीक है। तो 2 भी कैंसिल, 1 प्लस एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R बच जाएगा सिर्फ। तो ये तुम्हारा 1/R1 हो गया। इसी तरह से 1/R2 कर लेंगे तो ये बच जाएगा 1/R, और ये 1 माइनस, क्योंकि साइन उसका अपोजिट था तो इसका अपोजिट हो जाएगा एल कॉस थीटा माइनस में डिवाइडेड बाई R। अब हम लोग आसानी से 1/R1 माइनस 1/R2 निकाल सकते हैं। 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R कॉमन रहेगा, और 1 - 1 कैंसिल होगा, और ए आ जाएगा 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R²। तो ये तो हमारा वैल्यू आया 1/R1 माइनस R2 का। तो वो जो भी था वो अब निकल गया यहाँ से, भी बराबर हम लोग का क्या आया था, Q/4πε0 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, 2L कॉस थीटा बटा R²। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1/4πε0 P कॉस थीटा बटा R²। अब तुम लोग का स्कूल में कौन सा मेथड कराया गया है, इसके पहले वाला, कौन सा, इसके पहले वाले, ओ सेकंड वाला मेथड जो बताए हैं। तुम लोग के स्कूल में बोर्ड पर पढ़ाई हो रहा है ना।
क्या सब? बोल रहे बोर्ड पर पढ़ाई हो रहा है क्या स्क्रीन शेयर करके? हाँ, दोनों ही। तो एक कैलकुलेशन कैसे होता है स्क्रीन शेयर करके? ये हो जाता है, सब लिख लेते हैं सर लोग। हाँ, हाँ वैसे ही लिख लूँगी। क्योंकि राइटिंग पैड का ज़रूरत पड़ता है, स्कूल में तो राइटिंग पैड शायद नहीं होगा। उसके बाद क्या बचा है? अब एक पूरा ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा तुम्हारा फिनिश हो गया। अब हम लोग को थोड़ा सा कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के बारे में देखना है। तो इसमें देखते हैं तो स्टेट वो ब्रेसिस थ्योरम कब आएगा? कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी का डेरिवेशन कर लेने के बाद। कंटिन्यूअस में एक तो क्या क्या बताया गया है तुम लोग के स्कूल में? एक तो स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा, एक रिंग का हो जाएगा, फिर डिस्क का हो जाएगा। रिंग डिस्क कैसे बताया गया है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मालूम। तो फिर ये तो गॉस लॉ से पहले था, गॉस थ्योरम से पहले ही है ये सारा। हम लोग का गॉस थ्योरम पहले है, उसके बाद पोटेंशियल है, उसके बाद रिंग और वो सब। अच्छा, पहले गॉस थ्योरम दिया हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। चार डेरिवेशन बचा हुआ है, चार डेरिवेशन के बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे गॉस में, गॉस थ्योरम में। मतलब नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम में इंटर कर जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी। इसमें फर्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। यहाँ से मान लो हम लोग को एक डिस्टेंस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग अभी तक जो सीखे हैं ना, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सीखे 1/4πε0 Q/r², ये जो है एक पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है, लाइन चार्ज के लिए नहीं है। तो हम लोग को लाइन चार्ज पॉइंट चार्ज पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्टेंस लेंगे। मान लो यहाँ से ये छोटा सा डिस्टेंस है y, और इस y डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dy। तो हम लोग पूरा के वजह से तो एक साथ निकाल नहीं सकते हैं, पर छोटा पार्ट लेकर के और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है, चार्ज पर यूनिट लेंथ और लैम्डा है। तो यहाँ पर dy लेंथ पर चार्ज कितना होगा, एल लेंथ पर लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज है ना, तो dy लेंथ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई। डी क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी वाई। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, मतलब कि यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है। तो dy लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा dy। और ये dy छोटा सा लेंथ है, इसलिए हम लोग का ये जो चार्ज आएगा वो डी क्यू आएगा, छोटा सा ही चार्ज आएगा। और इस छोटा चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो। अगर यहाँ पर ए एंगल थीटा एज्यूम कर ले, तो यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसको भी दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। नीचे एंगल ए वाला थीटा है, तो हम लोग को ए थीटा मिलेगा। तो ए हो जाएगा डी कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हम लोग का डी साइन थीटा। लेकिन वैसा ही अगर हम लोग नीचे भी एक एलिमेंट लें, तो चूंकि इसका लेंथ, टोटल लेंथ एल है, L/2 ऊपर है, L/2 नीचे है, तो इसके वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी दो कंपोनेंट होगा। तो ऊपर वाला जो है ना साइन थीटा वाला टर्म वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा वाला टर्म रहेगा। तो हम लोग को जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, छोटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है डी, वो हम लोग का डी टोटल जो मिलेगा वो मिलेगा डी कॉस थीटा। अब डी का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, डी बराबर हो जाएगा 1/4πε0 डी क्यू बटा डिस्टेंस कितना है, ए वाई है, ए एक्स है, ये डिस्टेंस हो जाएगा x² + y² का अंडर रूट। देखो हम लोग पूरा लाइन की वजह से तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ले नहीं सकते हैं, पर यहाँ पर जब छोटा सा एलिमेंट ले लिए तब यहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा, तब हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं।
और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डी टोटल हो जाएगा हम लोग का 1/4πε0, जिसको के लिख लेते हैं, और साथ में डी क्यू को भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा डी वाई से। तो एक कर लेते हैं लैम्डा डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर कॉस थीटा हम लोग का कितना होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जानते हैं बी बटा एच, एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अब निकाल लो इसको। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, के इंटू लैम्डा डी वाई बटा डी वाई इंटू इसी में हम लोग एक्स कर लेते हैं और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। ये आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को चाहिए पूरा लेंथ के वायर की वजह से चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे के लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और अंदर में हम लोग का रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2 और एक कितना 0 से लेकर के l/2 तक इज इक्वल टू। इसको हम लोग कैसे अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो हम लोग को y को यहाँ से रिप्लेस करना होगा क्योंकि y वेरिएबल है, हम लोग को y के टर्म में आंसर नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y को हटाने के लिए एक tan थीटा ले लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y बटा एक्स p बटा b। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा x tan थीटा, x tan थीटा। तो dy कितना आ जाएगा tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा हम लोग का वैल्यू डी वाई का। अब ए वाई और डी वाई को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, नीचे जो हमारा वाई और डी वाई आया था उसको हम लोग वाई को एक्स टेन थीटा से रिप्लेस करेंगे। ये आ जाएगा के लैम्डा 0 से l/2 और एक्स डी वाई के जगह पर कितना आया सेक स्क्वायर थीटा और साथ में एक और एक्स भी था तो इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया था। और नीचे में जो है वैल्यू वो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और वाई स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको हम लोग को पावर दे देना है 3/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक कितना देगा इज इक्वल टू के लैम्डा 0 से l/2। इसको देखो तो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर अभी नहीं कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो x के पावर होल क्यू हो जाएगा, दो पावर कैंसिल हो जाएगा और x का होल क्यू बचेगा। और साथ में 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा। ये समझ में आया यहाँ पर। हाँ सर। तो यहाँ पर हम लोग को अब मिल जाएगा के इंटू लैम्डा 0 से l/2, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर में सिर्फ डी थीटा बच गया और नीचे में एक्स सेक थीटा, सेक थीटा को ऊपर लेके चले जाओ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू के लैम्डा बटा एक्स। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये कहाँ से कहाँ तक 0 से l/। कॉस का नहीं डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ना। तो ये हम लोग का आ गया के लैम्डा बटा एक्स और साइन थीटा का क्या हो जाएगा फार्मूला ऊपर में, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं p बटा एच, p मतलब कि y बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y बटा
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से l/2 तक। अब y को हम लोग l/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो k लैम्डा बटा x, ये आ जाएगा l/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये आ जा रहा है हम लोग का 1/4πε0 और लैम्डा बटा एक्स, या फिर इसको लैम्डा कर लेते हैं इंटू l/2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मैथ सॉल्व हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन कर रही हो ना? हाँ सर। जो प्रॉब्लम होगा ना वो तुम ऐसे तो हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, लेकिन जो जो तुम्हारा बीच में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सब तो डिफरेंट डिफरेंट बुक सॉल्व कर रहा है, तो वो सब तुम लोग व्हाट्सअप कर देना। जब हम करवाएंगे ना तो उस क्वेश्चन को भी उसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो पढ़ रहा है R.D. शर्मा से, तुम दूसरा बुक पढ़ रही हो, हम एनसीईआरटी करवा रहे हैं। तो एनसीईआरटी का तो हम सारा करवा देंगे, बाकी जो तुम लोग का बुक का क्वेश्चन बचेगा ना वो व्हाट्सअप कर दिया करना। उसके बाद एक ठो और है हम लोग को निकालना होगा, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये पहले तुम एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट डे इसको करवाएंगे। ये मान लो अभी तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ किए थे वो इक्वल लेंथ का ले लिए थे, बीचों बीच एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने थे। लेकिन अगर मान लो बीचों बीच निकालने के लिए ना दे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दे दे, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, एक वो बनाएगा एंगल अल्फ़ा और दूसरा बनाएगा एंगल बीटा। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि इधर वाला ज़्यादा ऊपर वाला ज़्यादा पोर्शन है ना, तो इसमें एक्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट डे ही करवाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। आगे तुम ए पढ़ लेना, अगर देखना ए पढ़ सकती हो तो पढ़ना। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के बाद डिस्क हो जाएगा। और इसके बाद और भी है, हालांकि ये बोर्ड के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आर्क की वजह से आ सकता है, सेमी सर्किल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्किल, और भी आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क। तो इसमें जो है ना, ये सारा का सारा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जितना बोलोगी उतना इसमें से हम करवा देंगे। ठीक है, अगर सारा करोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, हो जाएगा। चारों भी कर सकती हो, हम देख लेंगे, उसके बाद गॉस लॉ में इंटर कर जाएंगे।